बिहार की राजनीति में इस वक्त सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सत्ता के समीकरण साधने के लिए राजनीतिक दल जहां नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वहीं इन्हीं प्रयोगों की वजह से पार्टियों को बगावत और नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति के वो रंग जो बताते हैं कि सत्ता की चाह क्या क्या करा सकती है। टिकट काटने की क्या वजह है? कहीं टिकट मिलने की खुशी है, कहीं टिकट कटने का गम। कहीं बगावत और विद्रोह की कहानी है। आज ही फैसला होगा, अब की बार या तो नैया पार होगा न तो नैया डुबा देंगे। कहीं त्याग और तपस्या जुबानी है। ये बिहार की राजनीति है, जहां सत्ता के लिए संघर्ष ने अब विराट रूप ले लिया है। हर चाल, हर दांव से विरोधियों को परास्त करने की कोशिश हो रही है। प्रयोगों पर प्रयोग हो रहे हैं। पुरानों को छोड़कर नए लोगों पर दांव आजमाया जा रहा है। मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर भी उसी कतार में आती हैं, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मैथिली संगीत और गायकी की दुनिया में पुरानी है, लेकिन राजनीति में नई है। इसलिए विद्रोह और बगावत के बीच हर किसी की नजर उन्हीं पर है, क्योंकि वो बिहार की सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक है। मैं जन सेवा करने आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के जो सपने हैं, उस महायज्ञ में उनके दोनों हाथों को मजबूत करने के लिए अलीनगर को लेकर के ऊपर आऊंगी और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी ने छपरा से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर। खेसारी लाल यादव की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वो जहां भी जाते हैं, उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। लोग सेल्फी की डिमांड करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो खेसारी लाल यादव की उसी फैन फॉलोइंग की बानगी है। मैं हमेशा बदलाव की तरफ रहता हूँ, जहाँ से चीजें बदले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मुझे बदलते हुए। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है, बट आज मेरा नाम दुनिया नहीं जान पाती है। आज मुझे लगता है कि आज लोगों ने मेरा नाम तक बदल दिया, तो है इसीलिए मैं चाहा कि नहीं, आज बिहार बदलने जा रहा है तो मेरा छोटा सा एक प्रयास हो, और उसी प्रयास के साथ में छपरा है। खुशियों के बीच गम भी अपनी जगह बना चुका है। बाढ़ से निवर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू का टिकट कटा तो भीतर का दर्द आंसू बनकर बाहर आ गया। भैया शेर आदमी सबको शुभकामना देते हैं। सबको मेरा हमेशा प्यार रहेगा, और जिस तरह से 20 साल लोगों ने भैया शेर आदमी नहीं सर, नहीं भैया, हम हमेशा आभार रहेंगे। बिहार चुनावों के इस उत्सव में महागठबंधन के लिए अजीब सी कश्मकश है। 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच फंसने की खबर है। वैशाली, लालगंज, जाले, नरकटियागंज, वारसलीगंज, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, कहलगांव और आलमनगर। इन सीटों पर समीकरण कुछ ऐसा है कि कहीं कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, कहीं कांग्रेस और लेफ्ट, तो कहीं लेफ्ट और आरजेडी। यही वजह है कि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल रहा है। हसनपुर विधानसभा सीट पर भी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 20 साल से पार्टी की भरोसेमंद सिपाही रही विभा देवी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है और आरजेडी उम्मीदवार को हराने की सौगंध खाई है।
मैं अपने मान सम्मान से समझौता नहीं की और मैं आज बसपा से नॉमिनेशन की है। आज स्कूटनी था, स्कूटनी में मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है और मैं हसनपुर से पार्टी को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और पार्टी को हरा के ही दम लेंगे। उधर चेनारी सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ललन पासवान का टिकट भी कटा है, जिसकी टीस उनके चेहरे पर झलकती है। आंखें डबडबाई हैं, भारी मन से ही सही, लेकिन एनडीए की सरकार बनवाने की बात दोहराते हैं। पार्टी के निर्णय के साथ आप एनडीए को, पूरे एनडीए को जिताने के लिए उस निर्णय के साथ आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा प्रार्थना स्वीकार करिए। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा है, जहां टिकट कटने पर वफादारी भी आंसुओं में बह जाती है और नए चेहरों पर उम्मीदों का भार रख दिया जाता है। राजनीति का ये दौर बता रहा है, अब पहचान से ज्यादा प्रयोग मायने रखते हैं और हर दल अपने पुराने समीकरण तोड़कर नए बिहार की राजनीतिक कहानी लिखने में जुटा है। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने दिवाली से पहले किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जहां धनतेरस पर किसानों को सोलर पंप पर बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया गया, तो वहीं आज सीएम ने बाढ़ बारिश से खराब किसानों की फसलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और इस ऐलान ने दिवाली से पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। देखिए रिपोर्ट। किसानों को मिला दिवाली का तोहफा, खाते में आई राशि, चेहरे पर खुशहाली। सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात दी है और दिवाली से पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां लौटा दी हैं। जो किसान अपनी फसलों के नुकसान को लेकर परेशान थे, जो किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे, जो किसान इस दिवाली पर मायूस थे, उन किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही, जिसमें आज यहाँ उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहाँ का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें। ये छोटे मोटे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए खेतों में पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी मच्छर पीला मोजेक आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कोई बात नहीं। हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, पीला मोजेक का भी पहली बार पैसा मिला। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की हर संभव मदद की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसा ही करते हैं। उनको जाने कौन सी मशीन मिली थी कि वो आलू, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। भगवान जाने कहां से सोना निकलता है, हमको तो नहीं मिला आज तक, लेकिन उनको आलू लगाओ और सोना निकलेगा। ये के भोपाल में प्रदर्शन करने गए,
सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गए। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। आप बताओ सोयाबीन और गेहूं का अंतर किसको कहते हैं? ये क्योंकि कभी खेती में काम तो करा नहीं, बात तो समझते नहीं, पता नहीं किसी ने कह दिया कि बस बोरा भर लो। अरे बोरा तो भर लो, लेकिन बोरे में भर क्या रहो? तुम सोयाबीन की बात करो, गेहूं। इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को सोलर पंप पर बड़ी राहत दी थी, क्योंकि अब किसानों को कुल लागत की केवल 10% राशि ही देनी होगी। कुल मिलाकर दिवाली से पहले सीएम ने एक के बाद एक किसानों को कई तोहफे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।